मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि ये साल मेरा पहला साल है। मेरी शादी अभी हुई है, सो दिस इज़ द फर्स्ट ईयर कि पापा मेरे घर पे आए हैं। मैं वो फीलिंग नहीं एक्सप्लेन कर पा रही हूँ क्योंकि मेरी ये बहुत ही तहे दिल से इच्छा थी कि मेरे घर पे गणपति आए, मेरे ससुराल में आया है। और मेरे पति को भी जितना मुझे ये सब करने का शौक़ है उतना ही मेरे पति को भी है। गणपति पापा की सेवा करने का हम दोनों को बहुत शौक़ है। तो हमने पूरी तरह से ट्राई किया है कि जो कुछ भी करते हैं गणपति पापा को वो सब कुछ करें, उसकी सेवा करने में कोई भी कमी ना रहे। मूर्ति से लेकर डेकोरेशन तक एवरीथिंग हैज़ बीन डन बाय माय हस्बैंड, क्योंकि ये विठ्ठल रूपी मूर्तियाँ म्हणतो आम्ही ह्याला, क्योंकि विठ्ठल का रूप है ये। तो हमको मूर्ति स्पेसिफिकली ऐसे ही चाहिए थी क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत बड़े भक्त हैं विठ्ठल के। एंड वी मतलब वो कलर कोऑर्डिनेशन से लेके क्या ऑर्नामेंट्स होंगे, गणपति के वो आसन पे कैसे बैठे होंगे, वो सब डेकोरेशन एवरीथिंग इज़ बीन डन बाय माय हस्बैंड एंड बाय माय अप्रूवल ऑफ कोर्स। बट मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन इस बात का दुख हो रहा है कि 1.5 दिन में वापस चले जाएंगे। बट कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट ईयर और ज़्यादा सेवा करने का मौका मिलेगा। सो आई एम नाउ आफ्टर ही, आई वुडंट से ही गोज़, बट जब वो अपने घर पे चले जाएंगे फिर हम वापस उन्हें बुला लेंगे। अरे मैं तो बहुत बढ़िया मोदक बनाती हूँ। मतलब वो सारे इंग्रेडिएंट्स अगर बने हुए हों तो वो मोदक में ना वो जो पारी होती है मोदक की, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डू, लेकिन वो मेरी मम्मा ने मुझे सिखाया है हाउ टू डू इट, और मेरी दादी ने भी। और लेकिन मोदक का पूरा प्रोसेस मैं सीखना चाहती हूँ क्योंकि इनका फेवरेट स्वीट है वो मोदक मिल जाए तो कुछ भी खाने को नहीं दिया तो भी चल जाएगा। तो आई एम प्लानिंग टू लर्न मोदक फॉर श्योर राइट फ्रॉम द स्क्रैच। लेकिन मोदक बनाना तो मुझे बहुत अच्छी तरह से आता है और खाना तो उससे भी ज़्यादा अच्छी तरह से आता है। बचपन में तो सच बताऊँ, बचपन में इतना कुछ समझ नहीं आता था, इतने धूमधाम से फेस्टिवल्स होते नहीं थे, सोशल मीडिया नहीं था, तो कुछ बहुत सारी चीज़ें हम तक पहुंचती नहीं थी। लेकिन हाँ, जब हमारे बिल्डिंग में गणपति होते हैं तो उनके घर पे जाना, खाना पीना, वो सब तो धूमधाम होती थी। लेकिन जब से कॉलेज जाने लगी हूँ तब से गणपति के बारे में, फेस्टिवल के बारे में, जो विसर्जनाची मिरवणूक है उसके बारे में देखा है। लास्ट ईयर मैंने वो मिरवणूक देखी भी है, जो अपनी मुंबई की सबसे बड़ी मिरवणूक होती है। एंड आई वॉज मेस्मराइज्ड, मतलब जो मैंने सुना था उससे भी इट वॉज सो ग्रैंड। और इनफैक्ट जब बापा घर पे आए, पहला साल है जैसे मैंने कहा, जब भी उनके सर के ऊपर वो थोड़ा सा चढ़ाते हैं, उनका चेहरा दिखाते नहीं हैं, तो जब वो खोला तब मेरी आंखें भर आई। पता नहीं, कुछ है उनमें, कुछ है कि हम सारे लोग 1.5 दिन, 5 दिन, 11 दिन इतने प्यार से सब उनकी सेवा करते हैं। शायद पूरे साल हमको इतना देते हैं कि वो 11 दिन हम उनके नाम पे कर देते हैं। दैट इज़ व्हाट आई बिलीव। सो चाइल्डहुड में तो मैं बैठा नहीं पाई, मेरी बहुत इच्छा थी, मेरे पति की बहुत इच्छा थी। सो वो सारी इच्छाएं मैं अभी पूरी कर रही हूँ। सिंपल सी साड़ी है, घर पे मेहमान आ रहे हैं तो कुछ तामझाम करें तो उनकी सेवा कौन करेगा, इसीलिए एकदम सिंपल कॉटन साड़ी एंड वेरी, ये देखिए ऐसे तो मतलब क्या कहते हैं वो, हम लोग घाई में बांधते हैं ना जूड़ा, वैसे बांध दिया है क्योंकि सबकी सेवा करना ज़्यादा है। पहले से इच्छा थी कि मैं हिंदी इंडस्ट्री में कुछ ऐसा कर पाऊँ, या फिर मेरा इंट्रोडक्शन ऐसा हो जो कि ग्रैंड हो। एंड आई रियली थिंक दैट दिस वाज द बेस्ट इंट्रोडक्शन, बिकॉज पवित्र रिश्ता की मैं खुद बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मैं तब तो इस इंडस्ट्री में भी नहीं थी, तब से आई हैव बीन एन ऑडियंस ऑफ पवित्र रिश्ता। एंड पवित्र रिश्ता, आई थिंक इट इज़ अ ब्रांड, इट इज़ अ लेगेसी, और उसका एक पार्ट होना इट्सेल्फ इज़ अ प्राइडफुल थिंग फॉर मी। वो मैं क्या हूँ
कैसी हूँ, कौन से कैरेक्टर में हूँ, वो सब आपको बहुत ही जल्द पता चल जाएगा। लेकिन एक चीज़ है कि एक कलाकार के लिए आप कितना काम कर रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं, उससे ज़्यादा आप क्या काम कर रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेरे लिए मायने रखता है। सो मेरे लिए इवन दो आई वुड नॉट से आई एम अ सेंट्रलाइज्ड कैरेक्टर, लेकिन ऑफ कोर्स अंकिता इज़ द प्रोटोगनिस्ट, मैं प्रोटोगनिस्ट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आई एम सो प्राउड ऑफ दैट प्रोजेक्ट, क्योंकि सबने मिलकर बहुत ही जेन्युइनली पवित्र रिश्ता 2.0 करने का प्रयत्न किया है। सुशांत के जो भी हुआ उसके बाद हर कोई इंसान जो सेट पे है, उन सब ने बहुत ही जेन्युइनली, राइट फ्रॉम द स्पॉट बॉय टू द आर्टिस्ट, सब ने एक जेन्युइन ट्रिब्यूट देने की कोशिश की है। इट इज़ नॉट यू नो अ कम बैक, इट इज़ अ ट्रिब्यूट फॉर हिम, क्योंकि उसने इंडस्ट्री को, हमारी हिंदी इंडस्ट्री को इतना कुछ दे दिया है कि आई थिंक ये पवित्र रिश्ता 2.0 थोड़ा कम पड़ जाएगा, लेकिन वाई नॉट, आई मीन समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। सो फैंस को मैं सबसे पहले आप सबको गणेश उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जब विसर्जन करें तो शांति से करें, कोरोना को ध्यान में रख के करें, और मैं ये गणपति बाप्पा से मांगती हूँ कि ये कोरोना का जो सब चल रहा है वो बहुत जल्द से जल्द हमसे दूर हो जाए, और पवित्र रिश्ता देखना ना भूलिएगा, पवित्र रिश्ता 2.0, और उसमें अगर आपको मेरा काम अच्छा लगे तो मैं और काम करूँगी, एंड दैट इज़ व्हाट आई वांट। सो यार